अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं मुल्तान की सब्ज़ी मंडी, जिसे जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी भी कहा जाता है। जानेंगे यहाँ के हालात बनाम सरकार। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी में मौजूद है। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों अफराद जो है वो अपना बरसर रोज़गार ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर से सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स जो है वो यहाँ से ख़रीद कर लेकर जाते हैं। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर जो सहूलियात हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए तो वो ऐसा नज़र आता है कि जैसे एक बंद दड़बे में काम किया जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर गंदगी, हम जो एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी शायद कोई कचरा दान के अंदर जो है वो एंटर हो चुके हैं। इंतज़ामिया कहाँ है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, नहीं पता। मगर दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अवाम जो है वो इसी गंदगी से होते हुए गुज़रती है। तो अवाम से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? करम अल्लाह का भाई। तबीयत से ठीक है? शुक्र है मालिक का। ये बताओ कि सब्ज़ी मंडी में कब से काम कर रहे हो? यहाँ हो गया मेरा ख्याल 15 साल तो हो गया भाई। ये 15 साल से यही काम ही कर रहे हो? काम कर रहे हैं। आपका काम क्या होता है? काम यही है, मजदूरी, टोकरा जो भी उठाएंगे सामान वगैरह उठा लेगा, लेकिन कोई मज़ा नहीं है, मजदूरी नहीं है इधर। मजदूरी नहीं है? नहीं है मजदूरी। तो यहाँ पर जो यहाँ पर सब्ज़ी मंडी के जो आड़ती हैं या सब्ज़ी मंडी के जो सदर है या इंतज़ामिया है, वो आप लोगों की मदद नहीं करती? नहीं जी नहीं, वो अपनी आप ही खुद कर रहे हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है इधर। कोई आपकी तंजीम नहीं बनाई हुई, कोई आपको वजीफे नहीं लगाया हुआ है? कोई चीज़ नहीं है इधर मजदूरी है ही नहीं है, गरीब की मजदूरी है ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, यानी कि महीने में कितना कमा लेते हो? महीने में ये वो 5-7 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। 5-7 हज़ार बस? बस और गया 300-400-500 बन जाता है मंडी में इधर। तो वो तो 300-400-500 भी बने तो 15-20 हज़ार रुपये तो बनता है, 5-7 हज़ार तो नहीं बनता भाई। खा पी के वही है ना, खा पी के भाई। अच्छा, वही। अच्छा, ये बताओ कि मंडी में सहूलियात कौन कौन सी नहीं दी जा रही आवाम को? यहाँ कोई भी नहीं है सहूलत, इधर कोई भी नहीं है सहूलत। गंद तेरे सामने जो भी है, जो फेंक रहा, जो कर रहा, कोई किसी की सफाई नहीं करते? कोई सफाई नहीं है। वो आंदी है ट्रैक्टर आंदी है, वो एक ही रूला दे के चली जाती है, मुड़ के तेरे थोड़े सामने ही है जो कुछ भी है। यानी एक ही दफ़ा ही आएगी पूरे दिन में? हाँ, पूरे दिन में एक दफ़ा आएगी, मुड़ के छुट्टी है। छुट्टी है जी। तो ये लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि मंडी में आप बाहर बैठे हुए रोड पर क्या सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि आम शहरी को या एक दुकानदार को मिलनी चाहिए? सरकार कोई सहूलियत नहीं है यहाँ किराए पे 10-10 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये दुकानें। हम यहाँ छड़ी पे बैठे हैं, ज़मीन में बैठे 30 हज़ार रुपये महीना देते हैं। ये ज़मीन पे बैठ के? हाँ, बैठ के। यहाँ तो लूट मचाओ और ये चोर बाजारी हो रही है भाईजान। तो कोई आपको हिफाजत भी देते हैं कि भाई आपके माल की हिफाजत हो, क्योंकि आप रोड पे जो बैठे हो, खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी आके चढ़ जाए इस पे? हाँ, चढ़ जाए तो चढ़ जाए, कोई हिफाजत नहीं है। पीछे माल पड़ा, पीछे माल उठा कोई हिफाजत नहीं है। पीछे भी हिफाजत नहीं है, आगे भी हिफाजत नहीं है। आड़ती कहता है पैसे दो बस। तो ये मार्केट कमेटी क्या करती है? वे बहुत नुकसान करती है, उठा के फेंक देती है। अच्छा। हाँ जी, पीछे करो, आगे करो, पीछे करो, आगे करो। 30 हज़ार रुपये महीना लेता है हमारे से। ना पीछे रुकवा लिए, ना आगे ही रुकवा लिए। यानी कि आपके माल की रखवाली से बैठने का? हाँ, बैठने के 30 हज़ार रुपये महीना लेते हैं। चोर बाजारी करके है। चोर बाजारी है यहाँ पर। सर, आप क्या कहेंगे कि किस तरीके की सहूलियात जो है वो आप देख रहे हैं सब्जी मंडी में? से क्या होगा? सर, पता तो चले ना, आप देखते क्या हैं? आपके कहने से अगर कुछ ना हुआ ना, कम से कम ये तो चीज़ पता चलेगी कि हाँ भाई यहाँ पर सहूलियात कौन कौन सी नहीं है, ये तो पता चल सकता है ना। सहूलियत क्या बताएं? जो माल आ रहा है कोई तो ईमानदारी से बेच रहा है, कोई ऐसे भी आ रहे हैं जो यहाँ डेरे से बना के यहाँ बेच रहे हैं। व्यापारियों का भी नुकसान है, हमारा भी। यानी कि आप यहाँ से सामान खरीद के जाके दुकान पे बेचते हैं? हाँ, रेडी लगाते हैं। अच्छा, रेडी लगाते हैं। तो ये बताएं कि
अब आप यहाँ एंटर हुए हैं, जेब में पैसे भी हैं, कोई सिक्योरिटी वगैरह कोई नहीं कोई भी नहीं है, निकल जाते हैं, जेब कुतरे फिर रहे हैं, पता भी नहीं लगा, पकड़ते हैं, मारते हैं, धाड़ते हैं, फिर आ जाते हैं। वो तो ये नहीं नुकसान हो रहा है, कोई भी मार्केट कमेटी उसमें कुछ नहीं अमल दखल कर रही? मार्केट कमेटी ने क्या करना, वो आते हैं कंडा बट्टा नहीं, वो उठाया, कहते हैं वो तो हमारा भी नुकसान करते हैं। वो तो कहते हैं कि जी हमने यहाँ पे गार्ड्स छोड़े हुए हैं। कहाँ आपको नज़र आ रहा है कोई गार्ड? कहाँ नज़र आ रहा है? किसी चौक में, किसी गेट पे, किसी मोड़ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अल्लाह की आवाज़ है। अच्छा, यहाँ पे बैंक भी है अंदर मौजूद? हाँ, इधर बैंक है, ये सामने इधर। अच्छा, वहाँ उनका गेट हो गया, आगे खड़े हैं बस बस और कहाँ होंगे? सही बैंक हो। के गेट के आगे तो सिक्योरिटी गार्ड। और सफाई के क्या हालात है यहाँ पर? सफाई के बस नॉर्मल ही है, जैसे पहले थे वही है। पहले भी इतनी होती थी, अब भी वही है, चाहे हुकूमत कोई बदल जाए। स्मेल तो है यहाँ पे, हाँ, स्मेल स्मेल तो आती है, ना करेंगे तो स्मेल आती है, गंद भी पड़ा होता है, इतनी स्मेलें आ रही होती है। अच्छा, आप माशाल्लाह से दाढ़ी रखी हुई है, रुमाल भी है, नमाज का टाइम हो जाए, मस्जिद है यहाँ पर? जी, मस्जिद है, ये बड़ी मस्जिद है पीछे। अच्छा, जाए ना जाए वो अल्लाह की घर से आवाज़ तो आती है। वो तो आती है, मगर ये कैसे? छोटी सी मस्जिद ही तो दुकानों पे है, आगे 4 नंबर पे भी है मस्जिद, तो यानी दुकानों के ऊपर बना हुई हाँ, है, बनी वरना सहूलत है, सहूलत है, इधर भी है मस्जिद की। सहूलत। वॉशरूम की वाशरूम की भी है उनकी। नहीं, यहाँ पर वाशरूम ये जगह जगह बने हुए तो हैं, लेकिन कोई जाए तो वहाँ जाते नहीं कोई? कौन जाता भाई से, देहात से बाहर से आते हैं खरीदारी करने, वो तो जो पता माहौल का, वाशरूम में जाएं तो फिर आवाम को भी वहाँ ठेके पर दे देती है हुकूमत ज़्यादा वाशरूमों के, वो 20-20 रुपए मांगते हैं, 30-30 रुपए वाशरूमों के। अच्छा। अब वो मजदूर आदमी कहाँ से भरेंगे 10-20? या तो हो ना कोई 5-10 का चक्कर, चलो भी 5 रुपए दिए, हमारा स्तंजा हो गया, पेशाब छोटा भी बंदा कर सकता फिर जाके वाशरूम में, भी यार 5-10 की कौन सी बात है, स्तंजा तो हो रहा है, जिसम तो और यानी वो पैसों में वहाँ पे भी उन्होंने पैसों के चक्कर में वो यही सोचते हैं कि हम दीवार के साथ बैठ जाएं, किसी के आसरा लेके। जहाँ तक ये हुकूमत ठेका कम करे अपना, जो ठेकेदार कम ले ठेका पे, फिर तो आवाम को सहूलत मिल सकती है। अगर ठेका जैसे ही साल चढ़ता है, उसका ठेका आगे बढ़ता ही जाएगा, तो ज़ाहिर है कि वो जो ठेका भरेगा वो पैसे ज़्यादा लेगा। ठीक हो गया जी, ये पैसे तो हुकूमत को कम ठेका देना चाहिए। हुकूमत को कम ठेका जो है वो देना पड़ेगा। सर, आप क्या कहेंगे कि क्या सहूलियात मौजूद नहीं है सब्जी मंडी में? इंशाल्लाह सहूलियात तो हैगी। क्या सहूलियात है? ये माल भी मिल जाता सस्ता, बेच भी लेते हैं। यहीं पे हाँ जी, तो ये सहूलत है कि माल सस्ता मिलता है और बेच लेते हाँ हैं। जी। बहुत अच्छी है जी, माल सस्ता मिलता है और यहीं पे बेच भी लेते हैं। आप क्या कहेंगे खान साहब, आप ऐसा लगता है बाहर से आए हुए हैं जी, तो क्या सहूलत देख रहे हैं यहाँ पर सब्जी मंडी के अंदर आप लोगों को जो मिल रही हो? हम लोगों का तो सब्जी आएगा, गोभी आएगा, इस टाइम तो गोभी का रेट भी अच्छा है और टमाटर का भी अच्छा है। नहीं, आपको सहूलत क्या मिल रही है कि आपको रिहाइश की जगह है यहाँ पर? हमको आड़ती लोग रहे की जगह आड़ती को छोड़ें, आप आड़ती के अलावा बताएं मंडी। हम लोग सहूलत नहीं मिलता है, क्या सहूलत है, नहीं देखता है। 3-4 दिन के बाद ये सफाई के लिए आ जाता है, थोड़ा मोड़ा कर देता है, फिर वापस चला जाता है। जब बारिश हो जाता है तो बारिश के दौरान ये गोभी जो कचरा बना लेता है, 3-4 दिन नहीं उठा लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है, जब सूख जाता है खुद ब खुद वो ब्लेड मार देता है। आप खुद देख रहे हो उधर कोई सफाई वाला है? सफाई तो नहीं है। हाँ, फिर क्या सहूलत चाहिए? ये सहूलत है जी, सफाई यहाँ पर मौजूद नहीं है और लोग जो है वो इस वक्त सहूलत बारे यही कह रहे हैं कि सफाई सुथराई यहाँ पर नहीं है। नाजरीन, सब्ज़ी मंडी में मौजूद है और सब्ज़ी मंडी के हालात ऐसे हैं कि हम अगर जहाँ पर खड़े होते हैं तो वहीं पर स्मेल भी अच्छी खासी नज़र आ रही होती है। सफाई सुथराई तो ना होने के बराबर है। फिर जो आड़ती आते हैं बेचारे, उनको रिहाइश की जगह भी नहीं है। जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं सब्ज़ी बेचने के लिए, उनको भी रिहाइश की जगह नहीं है और ख़ुद जो है वो यहाँ पर कमरे जो है वो बनाए जाते हैं जिस पर रिहाइश जो है वो की जाती है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है दादा जी? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है? शुक्र है मालिक का। ये बताओ कि सब्ज़ी मंडी में कितने अरसे से काम कर रहे हो? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल में कोई सहूलत मिली है यहाँ पे आवाम को, आप जैसी आवाम को? कुछ शय नहीं मिली। कभी कोई मुतालबा किया कि क्या चाहिए आप लोगों को? ऐसा याद है कि सबको मजदूरी अच्छी मिले, कोई ऐसा अपना काम कर सकूँ, अपने बच्चे का मुस्तकबिल बना सकूँ। क्या मजदूरी आपको मिलती है? ये 5 रुपये चक्कर चलता खड़े तो 20 रुपये 30 रुपये चक्कर लेते, विरन पे तो गाली नाल कर छोड़ते हम।
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? कोई कह नहीं ठेकेदार कोई नहीं ते छुड़ी मजदूरी है छुट्टी मजदूरी है। जी हाँ ये तो चलो अच्छा है, अगर ठेकेदार होता तो फिर तो वो आधे पैसे तो ठेकेदार ले लेना। वो खा गिनना बाकी ते पर्ची वाले भी साको झाल गिनदन क्यों? पर्ची किते माल कहीं तो चाहिए ना तो साको झाल गिनदन साल में आधे पिछो आधे पंज अगो चले गए वो सामान ला गिनदन आदमी सदो वो भी सा आप तंग थी नहीं औखे थी नहीं आए अच्छा बाकी हुकूमत सारे बारे कोई शह नहीं पे सोचे दी सवेर तो ला शाम तक कमा दे अच्छा आवाम ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ जी हाँ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰੇਂਦੀ ਹੋਗੀ जी हाँ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ? शिकायत ये कम कारोबार ते महंगाई दी जिंदे मुँह च सुनो वो आदा सैलाब की वजह तो महंगाई है जे को देखो वो आदे सैलाब की वजह तो ये विषय महंगी है वो विषय महंगी है सैलाब की वजह तो है आटा हम गरीब बंदे हैं असां आटा गिनण गए हैं चक्की ते गए हैं जब दाने गिनण गए हैं कुछ भी गिनण गए हैं उन्हें आके महंगाई की वजह तो है ये सैलाब की वजह तो है ये पानी की वजह तो है यानी कि ये झूठ भी रहंदे जी हाँ जी हाँ बेचते वक्त। बेचते वक्त अस्तगफिरुल्लाह। दो टाइम की रोटी खाना है सवेरे खाधी उड़ा शाम को खाधी न कुछ होंदी है तो ना खा सकते हैं घर तो मुस्तकबिल बाल बीमार हैं उन्हें जोगी कशा नहीं पेती दी सही सही ये हालात हैं जी। ये सब कमाना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? सब ठीक है? हम आपकी दुकान है ये? हाँ जी हमारी। अच्छा माशाल्लाह जी। ये बताएं मुझे कि हुकूमत की जानिब से जी सर। आप लोगों को एक बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी बना के दे दी गई। बिल्कुल सही है। पहले ये बड़ी छोटी जगह पे थी, हसन परवाने वाली साइड पर। हाँ सही है। अब यहाँ पर शिफ्ट हुई। यहाँ पर सहूलियात क्या मिली आपको? सहूलियात बनाई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी सहूलियत किया, लेकिन सहूलियत को हमने खुद समझ लो के ख़त्म किया हुआ है। कैसे? ये देखो ना हम कहाँ बैठे हैं, मैं खुद ही हूँ, लेकिन आपकी क्या अपनी दुकान है? हाँ नहीं, हम किराए पे बैठे हुए। अच्छा ठीक है, तो मकसद के इसी तरह सब लोग कोई मेरी तरफ देख के या मैं किसी की तरफ देख के आगे से आगे जाते हैं, रास्ता रुकता है। ठीक है, पीछे से इसका कोई कंट्रोल नहीं है, हमें दबाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अगर दबाते हैं किसी को तो नाजायज़, किसी को दबाते हैं जायज़ वाला काम वाला कोई नहीं आता। आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। समझ लेते मैं आपको आप ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि आप खुद हाँ जो है वो बता रहे हैं कि यार हम भी गलत है। मैं देखें, अपने ये है मैं अपने इंसान। बच्चे को कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन वो क्या कहता है, बेटा मेरा अबू उधर फटा लगा देते हैं कि हमारी मजबूरी, हमारे पास बहुत जगह है। किया, लेकिन सब लोग पूरी मंडी के अंदर यही है। आप सब्जी वाले बाज़ार में चलिए, उधर भी यही है। एक इधर गेट लगा हुआ है, वो गेट जब दिल करे उसको बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफ़ है। ये कमेटी वाले का मामला था किया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर तक कोई रिपोर्ट नहीं जाती, सब अच्छे की रिपोर्ट जाती है, ऊपर तक बुराई की रिपोर्ट कोई नहीं जाती, जो हम देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए, वज़ीर आला तक पहुंचनी चाहिए, उसको पता चले कि किनको क्या तकलीफ़ और किस वजह से है। अच्छा, मार्केट कमेटी की और क्या खामियां आपको नज़र आती हैं? अब सफाई तो खैर पहले से बेहतर है, कुछ ये सफाई बेहतर है? पहले से बेहतर है, यहाँ बहुत कुछ था। अच्छा हाँ, ये पहले से फिर भी बेहतर है, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो फिर 4-4 दिन कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, कारें चिकड़ी सब नमाज अच्छा, अगर आपने वॉशरूम जाना हो तो वॉशरूम भी है यहाँ पे? सुना है वॉशरूम के हालात ख़राब है। वो तो सब पैसे वाले हैं। मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उस वक्त कोई नहीं है, उसके बाद जो है ना वो पैसे लेते हैं। यानी नमाजी हाँ, नमाज के वक्त पैसे नहीं होंगे, हाँ, बाकी हाँ, पैसे होंगे, बकाया पैसे होंगे। इधर भी साइड पे बनी हुई हैं, वो 24 घंटे पैसे लेती हैं, ये चीज़ है। अच्छा अच्छा। अच्छा, लाइट बंद हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। 8-8 दिन भी लाइट बंद है तो कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ ना तो हमारी कमेटी वाले पूछने वाले हैं, अच्छा। ना हमारे को चेयरमैन जो हैं इधर, कोई भी नहीं पूछता। तो फिर इनका काम क्या है? ये तारें इधर मेरा ख्याल है 5-6 दिन बिजली की तारें, करंट वाली तारें जहाँ गिरी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं। मकसद के महकमे के आदमी, मुलाजम आदमी जो भी हैं, कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, किसी का फ़ोन सुनने को तैयार नहीं है। छोटा आदमी तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, तो बड़े कहते नहीं हैं। यानी कि आप हाँ। ये बता रहे हैं कि इंतज़ामिया के साथ साथ यहाँ के जो चेयरमैन है, सदर हैं, वो भी तवज्जो नहीं देते? वो भी तवज्जो नहीं देते। अगर तवज्जो दें, एक मिसाल, मैं इलाके का चेयरमैन हूँ, देखिए मैं किसी को फ़ोन करूँ, मेरा काम क्यों ना हो, बेशक होना चाहिए ना, देखिए। तो इधर कुछ नहीं है, सही। हम जो देखते हैं। पार्किंग के क्या हालात है यहाँ पर? पार्किंग तो वो तो उधर वाली साइड पे है,
हम उधर कभी जाते नहीं हैं। नहीं, गाड़ियाँ पार्क देखे ना सामने ही हो रही हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ, यहाँ तो अंदर हालात नहीं है। हाँ, अंदर तो कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, अंदर कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर ये तो सकते। हम देखो, हम भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं हमें डंडे वाला आए, ये सबको पीछे कराएंगे, बेशक, ये रास्ता बेशक। खुला करते हैं। जहाँ बहुत रेडी अच्छी आएगी, बात कोई की है भी जी आएगी, इन्होंने। हमें लगी बहुत अच्छी बात की है इन्होंने कि ये चौक है, ये 20 साल से ये नहीं खुल रहा। यहाँ वो कभी कभी आ जाते हैं, हाँ भाई तो खोल देते तो हैं। करते हैं, खोलते हैं, वरना वो नहीं खुलता। वो सब अपने अपने आदमी हैं, लगिया कोई नहीं खुलता। सर आप क्या कहेंगे कि क्या क्या सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है? कोई सहूलत नहीं भाईजान, किस तरह की सहूलत चाहिए आपको? भाईजान इतने किराए हैं फड़ियों के, ठीक है 20-25 हज़ार किराया ले रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है गवर्नमेंट की जगह ये वाली, गवर्नमेंट की जगह? जी गवर्नमेंट की जगह ये। नहीं तो ये तो अगर गवर्नमेंट की जगह है तो फिर यहाँ पे दुकान का मालिक कौन है? आरती की दुकान सामने वाली है, ये इधर के शेडो किराया ले रहे हैं 20-25 हज़ार किराए हैं, 5-6-7 लाख रुपए नमाज मांगते हैं। शैडो के ऊपर तो इनका नाम भी लिखा हुआ है। जी नाम तो लिख लो, जिधर मर्जी लिख दो, नाम मेरा लिख दो आप पकड़ के तो भाईजान। गवर्नमेंट की अगर जगह है तो गवर्नमेंट ने इनको दिया हुआ है। अगर गवर्नमेंट की अगर जगह है तो आप उस पर अपना नाम तो नहीं लिख सकते। ये है कि यहाँ पर अगर ये नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने इन्हें अलॉट की हुई है ना ये जगह। तो अच्छा, इसके अलावा और क्या बताएं, और क्या सहूलियात यहाँ पर मौजूद नहीं है? सब कुछ ओके ही है। ये जी यहाँ पर जो हालात हैं वो इसी तरीके से हैं कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने लोगों को जो है वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से नवाजा जाता है, जिस वजह से जो हालात हैं वो मंडी के यकसा तब्दील हो जाता है। मगर एक चीज़ अच्छी लगी हमें कि जो एक बाबा जी थे उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पर अगर मैं ख़ुद भी गलत हूँ तो मुझे भी उठाएं, और हम कहीं गलतियाँ करते हैं और मानते नहीं हैं, मगर गलती का अपना मानना ये सबसे बड़ी जुर्रत की बात होती है। तो ये चीज़ हमें नज़र आई है। अभी मज़ीद आपको आगे चल के दिखाते हैं हालात, और ये देखें कि अब अगर हम दूर तक देखते हैं तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ रश ही नज़र आता है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, मगर सहूलियात बारे जो है वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखें सड़क जो है वो सुकड़ कर छोटी हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तजावुज़ात का भी मसला है। तजावुज़ात का मसला हल करने के लिए जो है इंतज़ामिया कहाँ है, मार्केट कमेटी कहाँ है? मार्केट कमेटी जो है वो सिर्फ़ इस वक्त जो एक पर्चा डेली बेसिस पे बनाती है कि उसके ऊपर मार्केट रेट्स होते हैं, मार्केट रेट्स जो है वो निकाल देती है। अब सिर्फ क्या वही निकालने के लिए बैठी है? सफाई का ज़िम्मेदार कौन बनेगा? यहाँ पर सफाई करने वाला कौन है? उसके साथ साथ यहाँ पर जो तजावुज़ात के मसले हैं, सिक्योरिटी के मसले हैं, उनको कौन हल करेगा? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे भाईजान आप के किस तरह के हालात हैं यहाँ पर? अच्छे हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे हालात हैं, कमाल है तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे जी आप बताएं जी आज साहब। ये देखें जी यहाँ पर ऐसे हालात हैं कि लोग जो है वो डर भी रहे हैं। क्या जाहिर सी बात है, जो गरीब शख्स है वो डरेगा, वो घबराएगा कि हम किस तरीके से इंतज़ाम के खिलाफ। गरीब शख्स की ये हालत। क्या कह रहे हो? साड़ी रोज़ी नहीं लगती, फिर रात 3 बजे आने साढ़े को कैसे ना बड़े तंग आए असां 20 रुपए 30 रुपए देने 3 मान वजन सटे ने साढ़े उत्ते ते तुसी ओ दूसरा काम कोई नहीं कर रहे? दूसरा साउंड काम लभदा ही नहीं कोई। जट्टां कोल वञो तो जट किसे ने दा 3000 4000 रुपए महीना देंदा तक सारे डी साउंड पग्गां ते खासियां ते वेंदे असां ही वजह चलदे मजदूरी थिया करेंदे। सही है, मजदूरी के यहाँ पे मजदूरी नहीं मिलती प्रॉपर, ये है हालात। और इस वक्त लोग जो है वो परेशान हैं। नाज़रीन मज़ीद हम अंदर चल रहे हैं, और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो मंडी के अंदर हम देखते हैं कि इस वक्त हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, और लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं इस चीज़ में कि शायद हमें कहीं से कोई गाहक मिल जाए, मगर साथ साथ ये भी है कि गंदगी के ढेर बहुत हैं यहाँ पर। तो लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि दुकानदारों के क्या हालात हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि क्या हालात हैं मंडी में? आप लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं तो सहूलियत क्या दी जाती हैं आप लोगों को?
सहूलियात तो भाई कुछ भी नहीं दी जा रही, सच पूछो तो। अच्छा, सहूलियात तो कुछ भी नहीं दी जा रही। क्या क्या होनी चाहिए थी सहूलियात? सहूलियात आपके सामने, कचरा मचरा सारा इतना होता है, जब बारिश यहाँ हो जाती है ना, एक बदबू और एक गंदगी इतनी होती है मंडी में। कम से कम सफाई का इंतज़ाम है, और तो कुछ भी नहीं कहना चाहता आपसे। सफाई का इंतज़ाम तो, ये बदबू तो ख़त्म हो, जरासीम बदबू। हम यहीं बैठे, पानी खड़ा होता है गंदा, हम यहीं बैठे होते हैं, वो भबके लोग छिट्टा मार के जाते हैं ऊपर, कपड़े नमाज। तो फिर आप पीछे होके बैठ जाएं, पीछे वहाँ भी चले जाएंगे, पानी यहाँ तक होता है, वहाँ पीछे आ जाएंगे छिट्टे। यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम नहीं है? कुछ भी नहीं, क्या है 8-5 दिन को पूछते नहीं भाई, यहाँ कोई आता ही नहीं। वो आवेंगे जब वो सूख नहीं जाएगा, जब सूख जाएगा, जब बिल्डोजर लेके आवेंगे, एक मार के जाएंगे, वहाँ से सारा पड़ा रहेगा। फिर हम ही आते हैं, हम ही उसको फिर अपने हाथ से, चल भाई ये मेहरबानी करके ले जाएंगे ये। अब आप जरा थोड़ा सा, मैंने अच्छा ये बताएं कि मैंने थोड़ा सा आप हुक्म करें बस, किसी और से ले हाँ जी साहब, आप ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या सहूलियात आपको दी जा रही हैं? सहूलियात यहाँ कुछ भी नहीं, देखो अब आप आवाम कचरा है, पड़ा है, हाँ। सफाई है नहीं बिल्कुल भी। कोई यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है, कोई भी किसी किस्म की सहूलत नहीं है। समझ वॉशरूम भी नहीं है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, देख लो कौन सी चीज़ यहाँ पे है जो मौके पे मिले या आवाम को, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये टैक्स लेते हैं 20 रुपये पर्ची का, आने का जाने का, वो तो हम भर रहे हैं। अच्छा, 20 रुपये पर्ची किस चीज़ का? ये जो फ्रूट लेके जाएंगे, ये सब्जी लेके जाएंगे, वो गेट के ऊपर 20 रुपये ले लेते हैं। क्यों? बस वो टैक्स है, रेड लिस्ट है जी। अच्छा, तो वहाँ पे दुकानों पे लैला आ रही है रेड लिस्ट, यहाँ पे लैला आ रही है। ठीक है, आपके सामने कोई भी चीज़ सफाई नहीं है, आप आए हो कि कोई सफाई वाला नजर आया? कोई भी नहीं आया। कोई रेट, कोई एक तरफ रेट नहीं है, किसी का, हर किसी का अपना रेट है, कोई इस तरह कोई नहीं है। कोई यानी एक पेज के 20 रुपये लिए जाते हैं, जबकि ये मुफ्त होती है। ये मुफ्त होनी चाहिए, और दुकानों पे भी लैदा आती है, यहाँ से लैदा लेनी पड़ती है, क्या करें? यानी मजबूर किया हुआ। और अगर आप नहीं लेते तो फिर क्या करेंगे? वो भाई बदमाशी करते, नहीं लेते तो रोक लेते हैं, क्या करते हैं? कुछ भी। 20 रुपये की खातिर हम क्या किसी से झगड़ा थोड़ी कर सकते, आगे नहीं जाने देते, कहते बस अभी दो। अच्छा, ये जी हालात हैं जी यहाँ पर। ये हालात हैं कि आप एक पर्ची की खातिर आवाम को गेट पे रोक लेते हैं, तो बड़ी अजीब बात है। और इन लोगों से पूछते हैं, भाई कैसे हो, तबीयत से ठीक है? ये बताओ कि तुम रेड़ा चलाते हो? जी, रेड़ा चलाते हो। तो जब मंडी में आते हो क्या सहूलियात देखने को मिलती है तुम लोगों के लिए? सहूलियात भाई ये आने वाले भी तंग करते हैं और जाने वाले भी तंग करते हैं। अब खाली गाड़ी की पर्ची मांगते हैं। वजह ये है भाई, जितनी दफ़ा गाड़ी अंदर आएगी, मंडी में अंडर होएगी, उसकी 30 रुपये पर्ची है। जितनी दफ़ा मंडी से बाहर अंडर होएगी, उसकी भी पर्ची है। नहीं, बाहर जाएगी भी पर्ची है, आएगी भी पर्ची है। आएगी क्यों पर्ची है भाई? आएगी, खाली की पर्ची मांगते हैं। वजह एक तो लोडिंग होते हैं, उस पर तो माल होता है तकरीबन हमारा 500 का चक्कर, 600 का चक्कर, चलो वो तो 30 रुपये बनता देते हैं। जब घर से आते हैं, उसकी खाली की पर्ची है, वो कहते हैं पर्ची दो। खाली अंदर आने की भी पर्ची दो। कल भी 4 गाड़ियों को तंग किया है, पर्ची के बगैर नहीं आने। और अगर आप पर्ची ना दो तो? पर्ची ना दो, वो गाड़ी नहीं आने देते, नहीं अंदर आने देते, जाओ घर वापस। यानी फिर आपने मजबूरी के तहत 30 रुपये देने पड़ते हैं। रोजाना की कितनी गाड़ियाँ आ जाती हैं? रोजाना की लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 गाड़ी तो होती है। 100 गाड़ी 30 और 3000 तो ये हो गया। और दोबारा चक्कर भी होते होंगे या नहीं? दोबारा भी चक्कर हैं अंदाजन एक गाड़ी तकरीबन ज़्यादा ही 5 चक्कर तो लगाती है। एक गाड़ी 5 दफ़ा आ रही है, 5 दफ़ा ही जा रही है बाहर, ज़्यादा नहीं इंसान की हड्डी निकालती, 5 तो चक्कर गाड़ी। 6000 रुपये मुफ्त के लिए जाते हैं और 100 गाड़ियों के। और अगर वो बार चक्कर लगाएं तो ये तो 15 से 20 हज़ार रुपये जाके रोजाना का बनता रोजाना। ये मार्केट कमेटी लेती है? मार्केट हम देते हैं। नहीं, मार्केट कमेटी के बंदे होते हैं? बंदे तो उनके ही होते हैं ना, मार्केट कमेटी के होते हैं। अच्छा, कोई तुम्हें सिक्योरिटी भी दी जाती है? अब तुम आते हो, खुदा ना खास्ता तुम्हारी गाड़ी कोई नुकसान हो जाए या चोरी हो जाए? कोई सिक्योरिटी नहीं है, पार्किंग भी नहीं है? वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी? हाँ जी, हमारी गाड़ी का नुकसान हो जाए या हमारा नुकसान है, ये वो हमारी सरदर्दी है। उसका गाड़ी का नुकसान भी खुद ने पूरा करना है और हमने अपना नुकसान भी खुद ने करना है। काम हो या ना हो, ये हमें देने पड़ती है पर्ची। काम हो या ना हो, आपको एक भत्ता के नुमा की पर्ची जो है वो देनी पड़ती है। अभी मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है जी, अल्लाह का करम। ये बताओ कि क्या सहूलियात दी जा रही हैं आप लोगों को जब आप यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग करने आते हैं? लोडिंग ये है जी, खुद लोडिंग कर रहे हैं। खुद ही कर रहे हैं जी। अच्छा, ये बताओ कि अंदर आते हुए पर्ची दी थी? हाँ। कितने रुपए? 20 रुपये। हैं? 20 रुपये।
खाली खाली फट्टे की? खाली। अब भरे हुए लेके जाओगे, आप कितनी दोगे? आप 20 रुपये फिर लेंगे। फिर रुपये 20 रुपये लेंगे। क्या वजह है कि ये खाली के भी पैसे लेता है और भरे के भी पैसे? पता नहीं जी, समय से बाहर है काम। और अगर ना दो तो? ना दो तो रोक लेते हैं। रोक लेते हैं। एक गाड़ी दिन में कितने चक्कर लगाती है? जितने भी चक्कर लगावे उतने 20। गाड़ी भी चार चक्कर मिल गए तो 4 ही मरतबा लेनी पर्ची। 4 चक्कर 4 पर्ची है, 4 भत्ते, ये हालात है। और लोग जो है वो ना दें तो मसले, दें तो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक। अभी से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हो? रोटी के लिए कुछ भी करता हूँ। रोटी के लिए कुछ भी करते हो? कोई काम भी। तो ये बताओ कि सब्ज़ी मंडी में आप बैठे हुए हो, यहाँ पर ही काम के तलाश में आए होंगे या तलाश में बैठे हो या काम करते हो, सहूलियात क्या दी जा रही है आवाम को? सहूलियात खाने पीने की, हर तरह की इज़्ज़त है, भरम है, हर किसी को खुशी दी जा रही है यहाँ पर काम काज में। आवाम तो चीखें मार रही है कि हमें कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ पे गंदगी है, वॉशरूम नहीं जा सकते, खाना पता नहीं है कैसा बन रहा है, होटलों पे खाना कैसा मिल रहा है नहीं पता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, महंगाई है, मार्केट कमेटी वाले कुछ करते नहीं है, सिक्योरिटी नहीं देते। आप कह रहे सब कुछ है। मेरा नाम मिट्टू खान है, कोटरा निवाज में रहता हूँ। मखदूम रशीद और बावलक दरबार मेरा आना जाना है। सबको मैंने डेटा लिया है। डेटा ये है कि ना ही कोई पार्क बनी है, अगर पार्क बनी है तो उसको 24 घंटे कुछ मतलब एक चौकीदार नहीं है। अगर बावलक दरबार मैंने देखा है कि हर 24 घंटे, यहाँ की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे भी इंसान है। इधर की काम की बात कर रहे हैं तो बारिश आती है और पानी ज़्यादा होता है, पानी का निकास के लिए ना कोई सीवरेज है, ना कोई, अगर गटर है तो दूर तक हैं, सफाई की जाती है। सफाई इसलिए होती है हवा के ज़रिए पानी सूख जाता है। अगर गटर लाइन हो तो काफ़ी बेहतर होगा। गटर लाइन हो तो काफ़ी बेहतर हो जाए जी। ये है जी, हालात के बेहतर हो सकती हैं चीज़ें अगर वक्त के साथ साथ चीज़ें इनमें तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाए। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे आप? शुक्र अल्लाह का। तबीयत सेहत? अल्लाह का शान। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर सफाई सुथराई क्यों नहीं होती? सफाई सुथराई होती है, ये मंडी टाइम के बाद होती है। अच्छा। ये है कम होने, पहले की निस्बत अब कम हो रही है, पहले ज़्यादा करते थे सफाई, पहले ज़्यादा करते अब टाइम कम दे रहे हैं यहाँ पर। वजह पता नहीं क्या वजह, मार्केट कमेटी की अपनी वजह है, अपने वो है, वरना उन्होंने तो ठेका पर दिया हुआ है। अच्छा। उनको तो करनी चाहिए, कुछ हमारी सोचती है, हम भी सोचते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ उनके तो फिर उनके तो मज़े हो गए। ठीक हो, और कोई कम। ये है जी हालात मंडी के। मज़ीद अभी आगे चलेंगे। अब हम अभी भी मौजूद मंडी में हैं और लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। मज़ीद मज़दूरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक है यार, ये बताओ कि तुम यहाँ पे काम करने आते हो, जी जी, क्या सहूलियत दी जाती है तुम लोगों को यहाँ पर? यहाँ कुछ भी नहीं है, देखो ये सारी गंदगी हुई पड़ी है और क्या क्या मैं यहाँ पर्ची लगी है 20 रुपये खाली फट्टे के आने की। बहुत तंगी मुश्किलात हो रही है, हर फट्टे पे चक्कर पे क्या क्या मैं 20 रुपये दो, बहुत तंग कर रहे हैं, जिद बहस कर रहे हैं बहुत। यानी हर चक्कर में 20 रुपये दो? जी जी। ये जाने के लिए भी है, आने के लिए भी है, दोनों? नहीं, आने के लिए, आने के लिए यानी अंदर आते हो तो 20 रुपये खाली फट्टे। और जब भर के जाते हो? भर के जाते हैं फिर उसकी पर्ची है, जो फल फ्रूट की पर्ची है, वो अलग पर्ची, अलग पर्ची है। यानी पैसों में पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं मगर काम कुछ नहीं हो रहा। जी जी, कुछ भी नहीं तो हो रहा। तुम्हें ये बताओ कि पार्किंग भी दी जाती है कि कहीं जाके पार्क कर लो? नहीं नहीं। फिर क्या आप इसी तरीके से फिरते रहोगे पूरे मंडी में? ये मंडी में ऐसे डोलते रहते हैं, जो कोई चक्कर मिल गया तो चक्कर ले गया, ऐसे होता है। अच्छा। और ये बताओ कि क्या तुम लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी भी दी जाती है? नहीं है? नहीं, सिक्योरिटी नहीं दी जाती? नहीं दी जाती। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, कहीं तुम कोई कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, अपनी जिम्मेवारी की, आप चीज़ का आप जिम्मेवार होएगा। जी जी, यहाँ कुछ वगैरह नहीं है।
खुद ज़िम्मेदार हैं जी आप। यहाँ पर आप हर चीज़ के खुद ज़िम्मेदार हैं। बेटा साइड बैठो। तो ये है जी हालात आवाम के। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या समझते हैं कि क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम हज़ूर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा किबला ये बताइएगा कि आप आड़ती हैं और यहाँ पर कारोबार करते हैं, इंतज़ामिया की जानिब से सहूलियात क्या दी जाती हैं आपको? सहूलियात तो यही है कि हर चीज़ हमें टाइम से पहुँचती है और सफाई वाले भी आते हैं। लाइट अगर चली जाती है तो 10-15 मिनट में कमेटी वाले आके बना देते हैं। लोग तो शिकायतें कर रहे हैं कि यहाँ पर सफाई नहीं है, कमेटी वाले बात नहीं सुनते, सिक्योरिटी नहीं देते। हम तो डेली देख रहे हैं यही, सफाई आके चले जाते हैं वो अपने काम करके। अच्छा, आप इसका मतलब ये है कि फिर आप चाहते होंगे उनके तो वो आपकी जगह को साफ़ करते हैं, क्योंकि हम पीछे देख कर आते हैं तो पीछे पता चलता है कि कोई भी सफाई नहीं है। तो लोग 10-10 गाड़ी खड़ी करेंगे, टेबलें लगाएंगे, तो सफाई वाले तो जो जगह खाली होगी वही सफाई करके वो चले जाते हैं अपने आप। यानी जो जगह खाली मिलती है वो करके गए। हाँ, तो अब जब देखो ये रोड है, उन्होंने चौक पे गाड़ी खड़ी करी, तो सफाई वाले कहाँ से सफाई करें? तो गाड़ी हटाना चौक पे इनकी मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है ये तो है। वो आके ये लोग चले जाते हैं, फिर जब वो चले जाते हैं फिर वापसी आके गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ठीक हो गया, वापस आ गया जी, गाड़ी दोबारा जो है वो खड़ी कर दी जाती है। ये हमारा लम्हा फ़िक्री है वैसे कि जब इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ करने लगती है तो हम फौरी तौर पर जगहों को साफ़ करते हैं और फिर उसके बाद जब इंतज़ामिया की गाड़ियाँ चली जाती हैं फिर दोबारा जो है वो लोग बराजमान हो जाते हैं और फिर वही हालात आ जाते हैं। तो मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर हालात कैसे हैं। ये बताएं कि क्या काम करते हैं आप? मजदूरी कर रहे हैं यहीं पर ही। सहूलत क्या दी जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से? इतना कोई सहूलत का नहीं सारे वास्ते था। अच्छा अपनी करे नहीं आते खाने हैं, अपनी करते हो अपनी खाते हो। बिल्कुल। तो ये खाने को पानी तक कोई नहीं पूछता। नहीं, खाना पीना यहाँ पर जो है वो किस तरह का मिलता है? ये जो होटल्स बने हुए हैं। हाँ, होटल तो बस हर कहते अपना अपना रेट है, अपना अपना रेट, अपना अपना रेट, म्यार एक भी रेट अपना म्यार है। तो यहाँ पे चेक करने वाला कोई नहीं है? नहीं, कोई चेक कहने करने ना कोई जरा कुछ नहीं था आके जी में कोई चलता पे कि लोग जो है वो बेचारे बातें करते हैं किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, सहूलियात के बारे में। सहूलियात क्या, कारोबार गरीब आदमी रो रहे हैं बेचारे बैठे हुए हैं। आड़ती जो है ना ये नोट कमा रहे हैं दबा के बैठे हुए। अच्छा, आड़ती नोट कमा रहा है, आवाम पिस रही है बिल्कुल बुरी तरीके से। तो मार्केट कमेटी जो रेट निकलवाती है उस रेट पर आड़ती काम नहीं भाईजान, कुछ भी नहीं होता, झूठ बोलते हैं लोग सब। क्यों, ऐसा वजह क्या? मार्केट कमेटी की बातें क्यों नहीं मानते लोग? गरीब आदमी को बेचारे को अगर कोई मना करते तो उसे गाली देने शुरू कर देंगे। अच्छा, हाँ जी। तो इसकी शिकायत नहीं आप कर सकते कि ये बाबूजी शिकायत तो उससे की जाए ना, कोई अमल करने वाला हो। यहाँ तो सारे चोर बैठे हैं, सब जितने भी गल्ला सब्जी मंडी में गल्ला मंडी में सब चोर बैठे हुए हैं। मार्केट कमेटी भी कुछ अमल नहीं करती? कुछ भी नहीं करती। हाँ, उसका करेगी सिर्फ जो डाटा है या पैसे वाला है, यानी जो उसके चहीते होंगे उनका होगा। डाटे जो होगा पैसे वाला होगा, चाहिए कोई नहीं है आज। पैसा अच्छा। सिर्फ रिश्ता कोई किसी का नहीं है, पैसा सिर्फ। यानी मार्केट कमेटी पैसे के करती क्या है? क्या उसे पैसा देते हैं ये लोग? पैसे तो नहीं देते बहरहाल, लेकिन बात ये है कि उस पर वो कहते हैं ना जहाँ शायद हो ना वहीं मक्खी आती है। ये पैसे वाले की इज्जत करते हैं सब, पैसे वाले की ये लोग इज्जत करते हैं बस। तो सफाई क्यों नहीं करते? ये सफाइयाँ भी उन्हीं के आगे ही कर रहे हैं जिनके फिर इसका मतलब पैसे हैं, और जो गरीब आड़ती है उसके आगे सफाई नहीं है। नहीं, आड़तियों की तो सफाई कर देते हैं, वो तो उसके मार्केट कमेटी वालों के सिलसिले के अंदर चलती है। लेकिन ये है कि गरीब आदमी की रोजी नहीं है इधर की मंडी के अंदर, मर रहा है, पीस रहा है। किसी पे कोई आटे लाने के पैसे नहीं है, किसी पे कुछ बीमारी करने। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है ना गरीब आदमी बिल्कुल तरीके से पिस रहा है, पूरे तरीके से जो है वो पिस रहा है। आप क्या कहेंगे भाई कि क्या सहूलत मिल रही है? सब रास्ते बंद है, पल्लेदार तीसरी दुकान से चौक के 50 नंबर तक माल ढोता है, ये रास्ते बंद है। कमेटी है जो कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पहले कमेटी ये देख लो सब रास्ते, मार्केट कमेटी जो है वो कोई काम नहीं कर रही। पैसे के साथ है कमेटी ने जी, जो पैसा दे रहे उसी का है जी। तजावुज़ात यहाँ पर ज़्यादा हैं। बजात मजदूर आदमी इधर से चक्के 10 दुकानें माल ढोता है, कम से कम रास्ता नहीं खुला होता। रास्ता खुद पल्लेदार मजदूरी करता है, इतनी दूर जाता है। ये देखो सब रास्ते बंद हैं, तीसरी दुकान छोड़ के पीछे माल लेके जाना पड़ता हमें। सही हो गया ये हालात है नहीं कि रास्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं। रास्ते बंद क्यों होते हैं? रास्ते बंद इसी वजह से होता है
के तजावुज़ात हैं यहाँ पर, और इंतज़ामिया मार्केट कमेटी जो है वो यहाँ पर इस वक्त परेशान है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, अब हम मज़ीद जो है वो आगे आ गए हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप ये सब्ज़ी मंडी में कौन कौन सी सहूलियात जो है वो आवाम को नहीं मिल रही? सहूलियात यही है, अपना कोई गटर का पानी रुक जाता है, सही है जी, कभी बिजली के मसाइल हो जाते हैं यहाँ। वो पीछे जाके देखें आप, वो जो है ना अपना सारा रोड टूटा हुआ है, रोड तो बनते ही नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा, रोड नहीं बनता? हाँ, वो सारा जो है ना टूट फूट का शिकार हो। यानी आखिरी रोड कब बना था? जब ये बनी थी? भाई ये जब बनी थी जब ही बना था, उसके बाद कोई नहीं बना। उसके बाद नहीं बना। तो यहाँ पर आड़तियों को, आवाम को सिक्योरिटी क्या दी जाती है? कुछ भी नहीं है जी, क्या बस सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है। ये रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, ठीक है जी, कोई है नहीं सूरत हाल ना कोई। अच्छा, इसके गाड़ी खड़ी हो जाती हैं। इसके साथ ये बताओ कि जो मार्केट कमेटी बनाई हुई है जी जी, फिर वो काम क्या कर रही है? वो कुछ भी नहीं, हमें तो नहीं नज़र आती जी। वो यार मार्केट कमेटी का कोई काम ही नहीं नज़र आता। तो हम ये देख रहे हैं कि सुथरा पंजाब के तहत यहाँ पर जो सफाई है वो तो नज़र नहीं आ रही, आपके सामने, मगर ये है कि प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है, वो भी ठेके दे दिए गए। फिर मार्केट कमेटी का जब कोई काम ही नहीं है तो फिर ख़त्म कर देना चाहिए मार्केट कमेटी को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये साथ साथ ये बताओ कि जो यहाँ पर आड़ती जो फल फ्रूट बेचते हैं, क्या ये वो गवर्नमेंट की पर्ची के मुताबिक बेचते हैं? इसका तो कोई हिसाब नहीं होता, ये तो बोलियो होती हैं। खैर जो अपना जो है ना, इसका फिक्स रेट तो नहीं होता कोई। अच्छा, एक चीज़ है वो 1000 की बिक जाती है, अगले दिन वो 1500 की बिक जाती है। तो फिक्स रेट तो नहीं होता। फिर मार्केट कमेटी का रेट निकालने का क्या तुक है? हाँ, रेट निकालने का तो मेरा ख्याल तो कोई तुक नहीं होना चाहिए, कोई तुक नहीं होता भी नहीं है। चलो जी, ये है जी हालात कि इस वक्त मंडी के अंदर सफाई नहीं है, पानी पीने की जगह नहीं है, वॉशरूम नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है, और फिर भत्ताखोरी भी है कि आने की पर्ची है, जाने की पर्ची है, पता नहीं किस बात की पर्ची है। अब इंतज़ामिया कब अपने आप को ये सीधा करेगी ये वक्त बताएगा, और जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी के हालात कब बदलेंगे ये भी हम मुंतज़िर रहेंगे कि इंतज़ामिया कितनी जल्दी इसके ऊपर अमल दरामद करती है। अपने मेज़बान को आप तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।